है, क्योंकि सबकी टीम बहुत अच्छे से बढ़ रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब हमारे भारत जी कहते हैं ना, लोगों का आना एक साइंस है, लेकिन उनको बना के रखना एक आर्ट है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कराना हर चीज को बहुत जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स को अपने दिन भर के चारों सेशन में मैं रेगुलर उनको अपडेट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें पूरी टीम कलेक्ट है, तो उनका यहाँ इसलिए बताना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट है कि हमारे जब भी कोई लीडर्स हमारे ग्रुप में आते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट आते हैं, सबसे पहले उनकी ड्रीम को, उसी महीने की ड्रीम को, उसको स्टिक करवाना बहुत जरूरी है। और उस ड्रीम में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, जितने भी घर में फैमिली मेंबर है, सबकी ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी काम करने में मजा आता है, क्योंकि टीम वर्क है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो जब हम टीम में ये काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले काम ये फैमिली में करना होगा, सबकी ड्रीम को लगवाना है। उनके घर में मैजिक कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। मैजिक कॉर्नर का मतलब होता है मैजिक, यानी अगर ये मैजिक घर में मैजिक कॉर्नर लगा है, तो मैजिक कॉर्नर ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए मैजिक कॉर्नर होने से बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वहां पे जितने भी लोग, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, उनको सीईओ प्लान के लिए बहुत रेडी करना है। बहुत से लोग आ जाते हैं और आप कितना भी मना करोगे ना उनसे, वो नहीं मानेंगे, वो बात जरूर करेंगे। इसलिए उन्हें सीईओ प्लान और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन दोनों चीजों के लिए बिल्कुल अच्छे से उन्हें तैयार कर देना, कि कोई भी क्वेश्चन सामने से आए, तो वो अगर आप किसी वजह से उनका फोन नहीं पिक कर पाए, आप उनको जरूर आप उनको तैयार करा पाए कि वो उस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे सके जो है। नेक्स्ट जो है, उन्हें कोर पता होना चाहिए। अभी मैं पूरे पॉइंट्स को एलाबोरेट नहीं करूंगी, कुछ 4 पॉइंट थे, मैंने उसको बताया है। और जो लास्ट में बात ये है कि सारे जितने ब्रॉन्ज एंड अप हैं, उन्होंने अपना 1% पूल में एंट्री कर ली है। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग सबके साथ। तो जैसे कि बात हो रही थी एलओपी की, सबको पता है यहाँ पे सिल्वर के लिए 1 एलओपी चाहिए और साइड से 7000 पीवी चाहिए। साइड से 7000 पीवी चाहिए, एक्सक्लूसिव पीवी, यानी 3 महीने में एक्सक्लूसिव पीवी वो चाहिए हमें। विद अपनी एलओबी के साथ में 1 महीना निकल चुका है, अब बचे हैं 2 महीने। अब आपकी जितनी पीवी बची है, उस पीवी को 2 महीने में डिवाइड कर लीजिए और अपनी साइड से उस पीवी को जरूर निकालिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि एलओबी का बहुत अच्छा पैसा साइड की पीवी से आता है। आपकी साइड की पीवी जितनी ज्यादा होगी, वो जस्ट डबल होती मिलने वाली है। इसीलिए आपका अगर मान लीजिए 2000 हो चुका है, 2500 पीवी इस महीने एक्सक्लूसिव हो चुकी है, तो अब बची आपके 7000 में 2500 निकालने में बचती हमारी 5,500 जो भी बचती है, उसको इस 2 महीने में डिवाइड कर लीजिए और उसमें फिर वर्क कीजिए। पर डे एनालिसिस करिए, मंथ एंड कुछ नहीं होता है। मैं अपनी टीम में हमेशा कहती हूँ, मंथ एंड नहीं होता है, डे एंड करिए, वीक एंड करिए। जब आपने वीक एंड डे एंड करना शुरू कर दो ना, साइड की पीवी की चिंता बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। और ये कोशिश करनी है कि हमें 1 से 10 तारीख के बीच में, 5 तारीख के बीच में अपनी साइड की पीवी को कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप उसके बाद का सारा टाइम अपने डेप्थ में दे सके। ये बहुत जरूरी है। अपने 1% एंट्री, 1% पूल में एंट्री कर चुकी है, और इन 3 महीनों का पैसा जो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1% पूल का बनेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो आपके नए साल में आपको 10 जनवरी को आएगा। सोचिए एक और धमाका हो सकता है आपकी नए वर्ष की शुरुआत में। इसीलिए आपने एंट्री कर ली है, इसको अच्छे से एनालिसिस करिए, अपने स्ट्रक्चर को पर डे देखिए, अपनी पर डे एनालिसिस करिए कि मेरे ग्रुप में पर डे कितनी पीवी हो रही है, कितने नए लोग एंट्री किए हैं, कितने लोगों ने इन एस्पेक्ट को फॉलो कर लिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। थैंक यू रुचि, और आपने अपनी पूरी टीम को इतनी जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन दिया, और जैसा कि बताया कि अपना ड्रीम गोल सबसे पहले लिखिए। इस महीने का गोल आप अपने स्टिक करिए, अपने फ्रिज के ऊपर करिए, बाथरूम में करिए, लैट्रिन में करिए, आप अपने मोबाइल के कवर पे पीछे करिए, अपने पर्स में रखिए, हर जगह करिए। ये काम बहुत जरूरी है। और इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कितने लोग टॉप 10 में रहना पसंद करेंगे? टॉप 10 में यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, टॉप 10 में, यस यस, टॉप 10 में, यस, टॉप 10 में मैं देख रहा हूं। उस समय क्लिक किए रहिए अपने हैंड्स को। वेरी गुड। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने जिम्मेदारी से एक ही बात बता सकता हूं कि हम भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही तरीके से करेंगे, तो हर एक व्यक्ति को हम जागरूक कर सकते हैं। अगर आज 3 नवंबर है, अगर 3 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर 2020 से लेकर के अगर 3 नवंबर 2021 तक आप सभी लोगों ने ईमानदारी से अपने सपनों के लिए इस काम को किया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी तक आपके ग्रुप में एक भी व्यक्ति नहीं है, आप अकेले भाग रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अगले 1 साल के अंदर अंदर आप टॉप 10 में आ सकते हैं। यानी मैं गारंटी करता हूं कि 15 लाख की गाड़ी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे खड़ी होगी 1 साल के अंदर।
और 1 लाख प्लस की इनकम बना रहा होगा हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति आज से अपनी रेस शुरू कर देगा टॉप 10 में जाने के लिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर है। सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं, अपने टीम के बारे में सोचना है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर भैया ने बताई कि आप सबसे पहले बोलिए कि मैं अपने अपलाइन को एक एलओबी दे रहा हूँ। आपका जिस दिन ये विजन हो जाएगा ना, लोग सोचते रहे काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन एलओबी मेरे अपलाइन को जा रही है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। सोच बदलो, नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदलते ही परिणाम बदल जाएगा। और जरूरत नहीं है लोगों को बदलने की, जरूरत नहीं है लोगों को बदलने की, खुद को बदलो, जमाना बदल जाए। अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। मैं गारंटी करता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि भैया ठीक है मैं एयर प्योरीफायर बेच दूंगा लेकिन मेरा बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है, आप सोचिए हम 5 लाख 6 लाख 7 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, हम 20,000 रुपए की फ्रिज लिए हैं, 40,000 का एसी लगाए हैं, और हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ जो इतना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कार्टून में किताब रखी ले आइए, एक किताब रखी कर लेके आओ, छोटी सी कार्टून रखा है, एक जस्ट मिनट। तो आप सोचिए रेस्पिरेटरी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। कल मैं एयर और वाटर प्योरीफायर के संबंध में मैं एक किताब लेके आया पतली सी, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। क्यों मुझे जरूरत है, मेरे घर में तो लगा हुआ है, मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेकर के आया कि मैं पढ़ूं और फिर आपको कुछ और बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन दूं। तो अगर आपके घर में 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, 5 लाख से ऊपर की गाड़ी है, और आपके बेडरूम के अंदर जहां बच्चे सो रहे हैं अगर आपके घर में एयर प्योरीफायर नहीं है तो शायद आप आज जाती कर रहे हैं। कल नोजल पैड आया है नाक में लगाने वाला, मैं सबसे पहले लेके आया, 1 मिनट होल्ड करिएगा, जस्ट अ मिनट। यस, तो आप देखो ये एक किताब मैं लेकर के आया अपने डीएलसीपी से, और ये किताब में इतनी अच्छी बात दी हुई है। सबसे पहला ही पेज खोलते हैं तो आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपके सामने सारी बातें लिखा है कि एक व्यक्ति पूरे दिन में कितने हजार लीटर हवा को पीता है। पानी तो आप आज अगर 5 लीटर पीते थे गर्मी में तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ 3-4 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आप हवा कितना पीते हैं सोचिए। एक बच्चा कितना लीटर हवा आपसे दुगना बच्चा पीता है। बच्चा बाहर कितनी देर खेलता है और घर के अंदर कितना ज्यादा रहता है। अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे ना तो माय गॉड आपको समझ में आएगा कि क्यों एयर प्योरीफायर सबसे पहले आपको घर में लगाने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात गड़बड़ लगे कि घर में खाने को नहीं है और आप बोल रहे हैं कि भाई साहब आप एयर प्योरीफायर लगा दीजिए, लेकिन अगर हम डॉक्टर को पैसा देना दे उससे बेहतर है कि हम जो है अपने घर में एक्सपीरियंस लें। क्योंकि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई साहब आपके घर में लगा है क्या, आप बोलेंगे हाँ जी मेरे अपलाइन के घर में लगा है, और वो बताते हैं कि जंगल जैसी हवा आती है। और जिस दिन वो खरीद के लेके जाएगा और उसको जंगल जैसी हवा नहीं मिलेगी तो आपका मंगल अमंगल कर देगा। आप सोच के देखिए, हमारी ज्योति बहन हंस रही है। तो प्लीज कुछ ऐसा जरूर काम कीजिए जो सही काम हो। आप सोचिए नोज पैड मैं खुद लेके आया, क्यों लेकर के आया। आप बोलोगे विनम्र जी आपको तो 80,000 का चेक आ रहा है आप इसलिए लेकर के आए। नहीं आप लोग अच्छे हो ऐसा नहीं बोलोगे मेरे को पता है, लेकिन मैं इसलिए लेकर के आया कि मैं तो जानूं ये क्या चीज है, तभी तो मैं किसी को प्रमोट करूंगा। पहले दिन से वो पैसा नहीं था। हम लोगों ने दिन रात वर्क काम किया है। दिन रात का मतलब ये नहीं ऑफिस को छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है, वाइफ ने खाना नहीं बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन हमने कभी बहाना नहीं बनाया, हमने कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाया। माय डियर फ्रेंड, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे चेक से 10 गुना चेक आपकी हो। और मैं गारंटी करता हूं जो लोग अपने आप को टॉप 10 में रखेंगे, इस रेस में आगे रखेंगे, उनका चेक अगले 1 साल के अंदर बहुत बड़ा होगा। और हम लोग भी एक व्हाइट कलर के सोफे पे बैठ करके आप लोगों के लिए क्लैप कर रहे होंगे और रिकॉग्निशन कर रहे होंगे। यस, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इतना बढ़िया बढ़िया पैसा पा रहे हैं, उनके घर में पैसा चेक खुशियां सब कुछ आ रहा है। तो ये दीपावली आपके घर में अच्छी होगी मुझे पता है, लेकिन अगली दीपावली जो 2021 की होगी माय डियर फ्रेंड आपकी 100% अच्छी होगी। मैं आपको ये 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं। सिर्फ अपने आप को टॉप 10 में बना के रखिएगा, टॉप 10 में बना के रखिएगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप इंप्लीमेंट ना करें तो इंप्लीमेंट नॉलेज इंपॉर्टेंट है।
तो अगर पिछली बार आप लोगों ने जो भी मिस्टेक्स करी अपने बिजनेस में, आपको साइड मेंटेनेंस करने में दिक्कत आई, आपके छक्के छूट गए, पसीना छूट गया, किसी ने 50 पीवी से अपने पिन को छोड़ दिया, तो ये सब चीजें ना करें। आपका बिजनेस है, आप इसको जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे। अगर आप हवाई जहाज की तरह चलाएंगे तो हवाई जहाज की तरह चलेगा, और अगर आप इसको बैलगाड़ी की तरह चलाएंगे तो बैलगाड़ी की तरह। कल मैं एक और व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। यस, उनका चेक 1 करोड़ रुपए का है, और कल एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे क्या होता है रीजन और विजन। तो कल जरूर अपने साथ कुछ लोगों को लेके आइए जिनकी जिंदगी में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। कल मॉर्निंग का सेशन आप सभी लोगों के लिए और धमाकेदार, जबरदस्त और शानदार होने वाला है। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, कभी भी आप अपने अपलाइन को पुट डाउन मत करिए, क्योंकि आपके डाउनलाइन तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन आपका अपलाइन जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आपके अपलाइन जैसा कोई नहीं। जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, तभी कल डाउनलाइन आपकी करेगा। ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ये मैंने एक्सपीरियंस देखा है पिछले 6 सालों में। तो अगर आप अपने अपलाइन के साथ लगे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और उनके प्यारे राजा राजा बेटा की तरह बने हुए हैं, तो जरूर आपको अपार सफलता मिलेगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ में। मैं विनम्र सिन्हा निराला आज विदा लेता हूं, और कल फिर से मॉर्निंग सेशन में अपनी बेटर हाफ के साथ मिलूंगा, और आपके जैसे जबरदस्त लीडर के साथ में। तब तक विश यू वेल, थैंक यू। और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। 25 साल से नौकरी कर रहा था मैं, और नौकरी करते करते मेरे कोई सपने पूरे नहीं हुए थे, तो मैं कार का सपना लिए मैं थैंक्स बोलूंगा गौतम बाली जी को, और हमारे एसपी भाली सर को, और मेरे ग्रेट अपलाइन विक्रम मालवी जी, अनिल सिंह वर्मा, शंकर लाल चौहान सर को, कि जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया 3 साल पहले, मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं वेस्टेज में आया। और थैंक्स बोलूंगा मैं कि मेरी प्रथम इनकम थी 55 रुपए, लेकिन आज 74,000 रुपए महीना मैं पार कर गया हूँ। वो खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो 10 तारीख को मेरा चेक आने वाला है 1 लाख प्लस से आने वाला है, मैं थैंक्स बोलूंगा वेस्टेज मैनेजमेंट को। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, लेकिन एक छोटे से गांव का ग्राम बेलची का रहने वाला हूँ। उनका नाम रोशन करने जा रहा हूँ। और विनिंग टीम को तो मैं एसपी भाली सर को और सर्वज्ञ भैया को और संजय भाभी जी को थैंक्स। 55 रुपए से अभी 74,000 पे पहुंचा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद आपको सभी। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और सूरत से हूँ। 18 साल का मेरा कॉर्पोरेट कंपनी का एक्सपीरियंस, और पिछले 6.5 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ। और थैंक्स टू माय स्पॉन्सर दिव्य सेन दिव्या भट्ट, जिन्होंने मुझे 9 महीने तक समझाया कि बिजनेस कर लो। मैं नहीं समझा, और जनवरी 2019 में मुझे धक्का मार के एफआरयू में लेके गए, एंड वो एफआरयू में जाने से मैंने डिसीजन लिया बिजनेस बिल्ड करने का, और विद इन 9 मंथ्स ये बिजनेस ने मुझे महीने के 1 लाख रुपए देना शुरू कर दिया। सो आई रियली थैंक्स टू वेस्टेज एंड विनिंग टीम। और मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत पावरफुल है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू मेरे जो मेंटर है गुलाब सिंह जडेजा, जो खुशबू गुजरात की हम ऑलवेज कहते हैं। सो थैंक्स टू गुलाब सिंह जडेजा, थैंक यू वेरी मच। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये विनिंग टीम का और वेस्टेज का जो कॉम्बिनेशन है, वो दुनिया का कोई भी सपना हो, वो सपना पूरा करने के लिए सक्षम है, और हमेशा सपना पूरा कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा नाम डॉक्टर हेतल प्रजापति है। बाय क्वालिफिकेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और जस्ट मैं एक लेडीज के लिए खास मैसेज देना चाहती हूँ कि ये वेस्टेज और विनिंग टीम का जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा विनिंग टीम है, वो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो एक लेडीज के लिए इतना सेफ है और सिक्योर है कि इससे ज्यादा सेफ और सिक्योर आगे हमें और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। डिफरेंट कंपनी, सॉरी, राइट। क्या आपको लगता है हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, कंपटीशन इज गुड, लेकिन जेलसी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एक आपके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है। लेकिन वहीं पे अगर जेलसी जब आ जाती है, तो वो आपके बिहेवियर के ऊपर, वो आपके एटीट्यूड के ऊपर, वो आपके किसी के साथ बात करने के तरीके के ऊपर दिखती है। तो देखिए, कंपटीशन बहुत पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जेलसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और नहीं, हम किसी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। क्रॉस लाइंस बोलो या फिर डाउन लाइंस बोलो, या तो डिफरेंट कंपनीज, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 90% लोगों को, 90% लोग सेम कंपनी के लोगों के साथ में, अगर वो उनकी टीम में नहीं है, अगर उनकी डाउन लाइन नहीं है, उनकी क्रॉस लाइन्स है, उनके साथ उनको बैड वाइब आती है, बैड वाइब, लाइक एक दूसरे को लेकर कॉम्पिटिशन, जलन की नज़रिए से देखेंगे, अलग तरीके से एक दूसरे को निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। बहुत देखा है ना आपने, क्रॉस लाइन्स निगेटिव करती है, कार्डिनल रूल
सब रूल भूल गए लोग। और 30% बैड वाइब आपको अलग कंपनियों से आती है, क्योंकि आप उनको आगे बढ़ते हुए देखकर एक अलग तरीके से जेलसी होती है, राइट। तो एक अलग तरीके 30% की बुरी वाइब आपको अलग कंपनी के लोगों से आती है। 30% इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अगर आप अपने कामों में बिजी है तो लोगों की तरफ ध्यान नहीं है, तो ओनली 30% है। लेकिन अगर आप सेम कंपनी में किसी अपने क्रॉस लाइन को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और आप देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है और आपके टच में है, तो आप बहुत ज़्यादा लोग क्रॉस लाइन्स को निगेटिव बातें करते हैं, तो वहाँ से आती है निगेटिव वाइब्स हमारे लिए। और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डू यू वांट टू नो हाउ टू कन्वर्ट बैड वाइब इनटू गुड वाइब। क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि एक बुरी वाइब या बुरी एनर्जी को एक अच्छी एनर्जी और अच्छे वाइब में कैसे कन्वर्ट किया जाए? जानना चाहेंगे? जानते हैं, राइट। आज देखिए, आपने प्रोस्पेक्टिंग स्किल के लिए एनरोल किया, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स दे रही हूँ। डू यू थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी? क्योंकि लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा नॉलेजेस का है जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग स्किल में डाला, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी वैल्यू देना चाहती थी। तो मात्र जो भी अमाउंट में आपने लिया है, I'm trying to give you as much as value I can, right? So do you want to know how to convert bad vibe into good vibe? सबसे important है, the only one way to convert your bad vibe into good vibe, when you put sincere effort to lift others, to make their life better. अगर आप सिंसियर एफर्ट डालते हैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू डालने का, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का, तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई बैड वाइब नहीं रहेगी, और बिल्कुल भी आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं, लोग आप लाइकेबल बनेंगे लोगों के साथ में। तो बहुत ज़रूरी है कि बैड वाइब को अगर गुड वाइब में कन्वर्ट करना है तो आपको एक सिंसियर एफर्ट डालना है लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू डाल पाएंगे, सोल्यूशन बन पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, आप ऑटोमेटिकली वो सारी बैड वाइब को गुड वाइब में कन्वर्ट करेंगे। थम्स अप। आई होप दिस हेल्प्स। और इसी तरीके से आप पॉजिटिव कम्युनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी, पॉजिटिव कम्युनिटी का निर्माण कर पाएंगे, राइट। आगे हम बढ़ते हैं। अ पर्सन ट्रोलिंग अदर ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज द इंटेंशन? लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के लिए गलत लिखते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, एक दूसरे के बारे में इंसल्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या इंटेंशन हो सकता है उसका? सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल क्यों करते हैं? हो सकता है इसलिए ट्रोल करते हैं सेटिस्फैक्शन, ईगो, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, या फिर हो सकता है कि अटेंशन पाना चाहते हो। बहुत अलग अलग रीज़न से लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल अगर वर्क के ऊपर कर रहे हैं, वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप हर किसी को उसके काम से लेकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी पर्सन को इंसल्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को आप इंसल्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इट्स नॉट राइट माय फ्रेंड्स। देखिए, वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का आपको हक है, लेकिन दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करते हुए, राइट। तो लोगों का क्रिटिसिज्म करने से अच्छा लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो पर्सन को इंसल्ट नहीं करना है, आप काम के बारे में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी फॉल्ट इन अदर पर्सन्स बट डोंट सी फॉल्ट इन अ पर्सन, राइट। लोगों के काम करने के तरीके में आप फॉल्ट देख सकते हैं, लेकिन लोगों में फॉल्ट मत देखिए। दिस विल हैम्पर योर ओन इमेज। अगर आप लोगों में हर बार बार अगर लोगों में गलतियां निकालेंगे, लोगों में नुक्स निकालेंगे, तो इससे आपकी इमेज खराब होगी, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, बहुत पॉजिटिव तरीके से लोगों को सामने रखना है, तो अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर रखना है, आपको सोल्यूशन बनना है, ना कि लोगों को क्रिटिसाइज करे या ट्रोल करे या इंसल्ट करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपके प्रोस्पेक्ट आपको देख रहे हैं, और अल्टीमेटली वी मीन बिजनेस, राइट। उसके साथ साथ व्हाट मेक्स अस रियलाइज क्यों हमें कोई भी मूवी क्यों अच्छी लगी या बुरी लगी, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कोई भी मूवी
आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसकी स्क्रिप्ट, उसका प्रेजेंटेशन, वो इमोशनली आपको कनेक्ट कर पाई या नहीं कर पाई, उसकी टीचिंग्स, अगर आपको सीख देना चाहती है तो, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर क्या इमेज लेके चल रही है, उसके साथ में कोई ह्यूमरस है, मजाक है, कॉमेडी है, उसके साथ में इन्वॉल्व कर रही है आपको एज अ ऑडियंस। अगर आपको इन्वॉल्व कर रही है कोई भी मूवी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है, राइट, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहा है, परफॉर्मेंस, मूवी में अगर किसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, इमोशनल कनेक्शन, टीचिंग्स, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ह्यूमर, इन्वॉल्विंग योर ऑडियंस और कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंस, इन सब को ध्यान में रखते हुए किसी भी मूवी को आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। सच बात है। तो किसी भी मूवी को अच्छा या बुरा आंकने के ये सारे मापदंड हैं। वैसे ही किसी भी इंसान को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट मेक्स अस ट्रस्ट अ पर्सन, किसी भी इंसान के ऊपर अगर हमें विश्वास रखना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए हम किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा कि जब आप किसी को बिजनेस में जोड़ने के लिए बातें बोलते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट करना। जैसे कि ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट, जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, वैसे ही ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट में भी लाइकिंग एट फर्स्ट साइट हो जाए, लेकिन ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट नहीं होता। किसी भी इंसान को जब आप किसी का वीडियो देखते हैं तो आप सोचते हैं, जैसे सदगुरु है, आपने सदगुरु का एक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप उनके सोशल मीडिया चैनल पे गए और आपने देखा कि और कितने वीडियोस है और क्या है, और जब आप 4, 5, 6, 7, 8 वीडियोस जब आप देखेंगे तब आपका उनके लिए ट्रस्ट होता है, राइट। और वैसे ही ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। ट्रस्ट, किसी का भी ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है। किसी के ऊपर, संदीप माहेश्वरी हो, आपने फर्स्ट टाइम उसका वीडियो देखा, विवेक बिंद्रा जी हो सकता है फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, अच्छा लगा, जैसे भी आपने उनके सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जाके देखा, उनको देखा, बार बार देखा, बार बार सुना उनके बारे में, अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों को पसंद तो कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ही हो सकता है कि फर्स्ट टाइम लोग आप लोगों को अप्रोच करें, फर्स्ट टाइम लोग आपके साथ में कैसे जुड़ेंगे बिजनेस के लिए? कभी आपने सोचा है कि अगर आपको आपके साथ लोगों को जोड़ना है तो उनका आपके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपके फेवरेट मूवी स्टार को भी आपको 2, 4, 5, 6 मूवी देखने के बाद, उनकी एक्टिंग देखने के बाद में आपने पसंद किया है, राइट। वैसे ही आपकी शादी या आपके लाइफ पार्टनर को भी आपने बहुत सारे लोगों में से चुना है। वैसे ही किसी के भी साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है और उस टाइम को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात तो करियर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप, व्हाट डेवलप्स अ डीप फ्रेंडशिप, राइट, इट टेक्स टाइम। देखिए, क्या ज़रूरत, मतलब कैसे डीप फ्रेंडशिप को बनाया जा सकता है? टाइम, और लगता है ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करने में। किसी की भी फ्रेंडशिप डे 1 से डीप नहीं बनती है, और उस फ्रेंडशिप को या उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, उस रैपो को बिल्ड करने में टाइम लगता है। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एक दिन में आपने पोस्ट डाली और दूसरे दिन लोग आपके साथ में जुड़ के काम करने लगेंगे, ये सब नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मायूस हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से आप रखते हैं कि आपने पोस्ट डाली, लोग पसंद करने, आपने एकदम से बताया पसंद करने लगेंगे। नहीं, ये एक जर्नी है। आप इस जर्नी को आपको पूरा टेक थ्रू या गो थ्रू करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डेवलप्स अ डीप फ्रेंडशिप। डीप फ्रेंडशिप क्या डेवलप करे, कैसे डेवलप होगी डीप फ्रेंडशिप? टाइम के साथ में। जी हाँ, टाइम के साथ ट्रस्ट और रैपो बिल्ड होगा, राइट। उसके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है, वी कांट वर्क इन कोल्ड मार्केट डायरेक्टली। जो लोग आपको जानते ही नहीं है, जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जिन लोगों के साथ में आपने टाइम नहीं बिताया, जिन लोगों के साथ में आपको रैपो बिल्ड नहीं हुआ, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग आपके साथ में एकदम इमिजिएटली ज्वाइन हो जाए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड मार्केट में आप डायरेक्टली नहीं काम कर सकते विदाउट पुटिंग टाइम एंड वैल्यू कंसिस्टेंटली। बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। वी कांट वर्क इन कोल्ड मार्केट डायरेक्टली विदाउट पुटिंग टाइम एंड वैल्यू
कॉन्सेंट्रेट। और आपको अगर कोल मार्केट में काम करना है, आपकी प्रॉस्पेक्ट जनरेटिंग मशीन को स्टार्ट करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली टाइम और एफर्ट्स डालने हैं, राइट। और टाइम और एफर्ट्स आप कैसे डालेंगे? ऑन व्हाट बेसिस पर्सन टेक्स अ डिसीजन? किस बलबूते पे कोई भी पर्सन डिसीजन लेता है? अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो क्यों जुड़ना चाहेगा? आपके साथ क्यों वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहेगा? आपके साथ वो क्यों काम करना चाहेगा? क्योंकि जैसे जैसे आप उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे, ट्रस्ट से एक इमोशन जनरेट होगा और इमोशन से क्लैरिटी आएगी, और तभी वो आपके साथ डिसीजन लेंगे बिजनेस करना या ना करने का, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन का अगर डिसीजन लेना है तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके इमोशंस इवोक होने चाहिए आपके साथ में काम करने के लिए, तभी उसको क्लैरिटी आएगी आपके साथ में काम करने के लिए। ये जिस दिन आपने समझ लिया तो आपका प्रॉस्पेक्टिंग गेम और स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली when we add value to people's life, हम लोगों की जिंदगियों में जैसे कंसिस्टेंटली बदलाव लाते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देंगे, हम उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उनके इमोशन को कैच कर पाएंगे, वैसे वैसे उनके इमोशन को कैच करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उनको क्लैरिटी आएगी आपके साथ में काम करना है या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 डे एक्सपोजर, आपका खुद का 5 डे एक्सपोजर आपके लोगों के साथ, आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ में 5 डेज, 5 दिन। अगर देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट से, एक लिमिटेशन होती है पर्सनली मिलने जाना, पर्सनली बात करना, और एक एक पर्सन के साथ में बहुत टाइम डालना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बल्क में, जी हाँ, बल्क में आप उनके साथ अपना ट्रस्ट, अपने उनके इमोशन इवोक कर सकते हैं और उनको क्लैरिटी दे सकते हैं। मैं आपको बल्क में उनको हेल्प कर रही हूँ कि उनके साथ आप अपना ट्रस्ट और रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा 5 डे एक्सपोजर, आपका 5 दिन आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ में रहना, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टेप टू स्टेप गाइड आपके लिए बनाई है, राइट। तो 5 दिन आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ में रेगुलर टच में रहेंगे, रेगुलर एक सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ में उनके साथ में बिल्ड करेंगे ट्रस्ट और इमोशंस, उनके इमोशंस इवोक होंगे, और तब जाके उनको क्लैरिटी आएगी कि वो आपके साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे। जानना चाहेंगे 5 डे रूल हमारा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 डे रूल, 5 डे एक्सपोजर, ट्रस्ट, इमोशन और क्लैरिटी के लिए आपको अपना खुद का 5 डे क्लास बनाना है। यस, वो क्लास एजुकेशनल क्लास होना चाहिए, आपका खुद का, आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए। आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को बुलाना है आपके 5 डे क्लास के लिए। कैसे? उसमें आप रिटेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आप रिटेलिंग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में आप हेल्थ वर्कशॉप कर सकते हैं, आप बिजनेस ज्ञान दे सकते हैं, वेलनेस मंत्रा दे सकते हैं, हेल्दी लाइफ, कुछ भी, ब्यूटी वर्कशॉप, मेकअप ट्यूटोरियल, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा एजुकेशनल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, आपको 5 दिन प्रॉस्पेक्ट के साथ में एक फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन क्लास डिजाइन करना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको हेल्प करूंगी आपके 5 डे क्लास को डिजाइन करने में। 5 डेज क्लास आप कैसे अपना डिजाइन करके